हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं सोहन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी और स्टेनो जंक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं एफिशिएंसी की क्लास, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो या जितने भी एफिशिएंसी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आज का सेशन अपना रहने वाला है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़ जाइए। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने में लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम पैराग्राफ का फॉन्ट सेंचुरी करें। तो दोस्तों, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं आपके सामने। पहला तरीका मैं बताता हूं, जब किसी वर्ड पे 3 बार क्लिक किया जाता है, किसी वर्ड पर 3 बार क्लिक किया जाता है तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा तरीका है, आपको जहां से सेलेक्ट करना है वहां से लेकर पैराग्राफ के एंड में जाकर शिफ्ट प्रेस करके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, सेंचुरी करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल सर्च करना है, यहाँ पे लिखना है CENTU, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, क्लिक करना है और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे प्रथम पैराग्राफ का जो फॉन्ट स्टाइल है वो हो जाएगा सेंचुरी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 15.5 सेट करना है, 15.5 करना है। तो दूसरा पैराग्राफ आपको क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट करना है। मैंने 2-3 तरीके आपको बताए हैं, वो दोनों तरीके या तीनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हो। शिफ्ट के साथ मैं एंड में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल हो तो यहाँ पे मेरे को मैनुअल टाइप करना पड़ेगा 15.5। एंटर करूंगा तो यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 15.5 ही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ को एक लेवल इंक्रीज फॉन्ट करें। तो जाहिर सी बात है, तीसरा पैराग्राफ आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक लेवल इंक्रीज, तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज दो ध्यान रखना आपके पास में ऑप्शन है। एक तो है इंक्रीज इंडेंट, एक आता है डिक्रीज इंडेंट, एक आता है ग्रो फॉन्ट, एक आता है श्रिंक फॉन्ट। तो ध्यान रखना चारों के अलग अलग मतलब हैं। आपको यहाँ पे एक लेवल इंक्रीज फॉन्ट करना है, मतलब इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, फॉन्ट का मतलब जो आपके टेक्स्ट का आकार है वो आपको बढ़ाना है, क्या, एक लेवल इंक्रीज। तो यहाँ पे इसी ए पे अपन क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज फॉन्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का विपरीत आ रहा है, डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। चतुर्थ पैराग्राफ यहाँ पे तीसरा है, चतुर्थ पैराग्राफ यहाँ पे देखो ब्लू कलर के अंदर है, तो यहाँ पे चतुर्थ पैराग्राफ अपन सेलेक्ट करेंगे और अपन को क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो इसको डिक्रीज कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, दूसरे पैराग्राफ के डेटा को अपर केस में बदले। तो दूसरा पैराग्राफ अपन को क्या करना है, सिंपल सा सेलेक्ट करना है, इसको क्या करना है, अपर केस में। यहाँ पे चेंज केस है, 5 तरह के केस होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन किया गया है अपर केस। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपर केस पे क्लिक करना है, सिंपल सा 3 नंबर ऑप्शन है अपने पास में अपर केस। अपर केस पे अपन क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा संपूर्ण पैराग्राफ। ठीक है, देखो चारों पांचों जो केस है वो मैं बता देता हूं। सेंटेंस केस के अंदर क्या होता है, सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा क्या रहता है, कैपिटल रहता है, बाकी सारे के सारे स्मॉल रहते हैं। अपर केस में सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे, लोअर केस के अंदर सारे के सारे स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, वर्ड का पहला अक्षर हमेशा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और टगल केस के अंदर होता है, जो स्मॉल लेटर है वो तो हो जाएंगे कैपिटल लेटर, और जो कैपिटल लेटर है वो हो जाएंगे स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन क्या किया है अपर केस का, तो अपन अपर केस पे करके छोड़ देंगे। पांचवें पैराग्राफ को बोल्ड में इटैलिक करें, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा पैराग्राफ है। इसको अपने को पहले तो सेलेक्ट करना है, उसके बाद में बोल्ड और इटैलिक, जस्ट सिंपली अपने को क्या करना है, बोल्ड और इटैलिक करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे आ रहा है, प्रथम रो को अंडरलाइन करें। ध्यान रखना, प्रथम रो तो टेबल की रो और पंक्ति, रो एंड कॉलम से मिलकर ध्यान रखना आपकी क्या बनती है, पूरी की पूरी टेबल बनती है। जो ये आडी रेखाएं हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5, तो टोटली ये 10 रो है, ध्यान रखना।
कॉलम ध्यान रखना, 1 2 3 4 कॉलम है। सिंपली अपन को क्या करना है, प्रथम रो को अंडरलाइन करना। तो यहाँ पे जब ये तीर का निशान आ जाए तो अपन क्या करेंगे, इस पे जस्ट सिंपल सा क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अपने पास में, सॉरी, अपन को क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी और इसको अंडरलाइन करना है तो सिंपल सा अपन अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो प्रथम रो क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दूसरी रो को वेव अंडरलाइन करना है। तो दूसरी रो अपन सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सी सेलेक्ट किया, इसको अंडरलाइन तो करना है लेकिन वेव अंडरलाइन करना है। तो अपन सिंपल सा फॉन्ट ग्रुप के अंदर चले जाएंगे, या फिर ध्यान रखना आपको सिंपल सा इसी पे भी देख लेना है, वेव अंडरलाइन दिख रही है कहीं पे। जैसे ही आप अंडरलाइन पे कर्सर को लेके जाओगे वहां पे नाम आ जाएगा उस अंडरलाइन का। तो वेव का मतलब होता है घुमावदार, लहरदार। तो इस वेव को अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे अपने पास में है, प्रथम पैराग्राफ को स्टैंडर्ड कलर रेड से अंडरलाइन करना है। तो पहले तो अपने को क्या करना है, प्रथम पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। तो अपन प्रथम पैराग्राफ को यहां से सेलेक्ट करेंगे। सिंपल सा अपने को यहाँ पे क्या करना है कि उसका जो अंडरलाइन कलर है वो अपन को रेड कलर देना है, वो भी स्टैंडर्ड। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप पे जाएंगे, अंडरलाइन चूज करेंगे। अंडरलाइन अपन क्या करेंगे, नॉर्मल जो अंडरलाइन है वो लेंगे, लेकिन इसका कलर क्या लेना है अपने को, रेड कलर। जो नीचे वाले कलर है ये सारे के सारे स्टैंडर्ड कलर है। यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे ध्यान रखना ये तो डार्क रेड है, आगे जो सेकंड नंबर पे कलर है वो रेड कलर है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, सॉरी अंडरलाइन कलर नहीं है ये, अपने को अंडरलाइन कलर लेना है। तो अंडरलाइन कलर ध्यान रखना, अंडरलाइन स्टाइल के जस्ट आगे कलर मिल जाएगा, यहाँ से अपने को रेड कलर लेना है और जस्ट क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो पूरे पैराग्राफ की जो अंडरलाइन है वो ध्यान रखना रेड कलर के अंदर हो चुकी है पूरे पैराग्राफ के अंदर। प्रथम पैराग्राफ की बात हमने कंप्लीट हो जाएगी। प्रथम कॉलम को स्ट्राइक थ्रू करना है। अब प्रथम कॉलम ध्यान रखना कैसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक तीर का निशान आएगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू करना है तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये रहा स्ट्राइक थ्रू। जैसे ही आप स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करोगे आपका क्या हो जाएगा, प्रथम कॉलम स्ट्राइक थ्रू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा समाप्त। आगे 11 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं, डॉक्यूमेंट के अंत में दी गई टेबल के दूसरे कॉलम के डेटा को प्रथम कॉलम के अनुसार ही सेट करें। यहां पे कोई टेबल दी गई है जैसे H2O है, तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन है, दो आपको मिलेंगे। सब स्क्रिप्ट के अंदर घात नीचे की तरफ लगती है तो यहाँ पे 2 को अपन को क्या करना है, सब स्क्रिप्ट करना है। यहाँ पे घात ऊपर की तरफ लगी है तो 12 की घात 3 अपन को क्या लगानी है, सुपर का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। 10th तो TH को अपन को क्या करना है, जस्ट सुपर स्क्रिप्ट करना है। आगे अपने पास में क्वेश्चन आता है, देखना दूसरे पैराग्राफ में जो 2007 है उसे सब स्क्रिप्ट करे। तो यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहा है, दूसरे पैराग्राफ के अंदर 2007 है, बिल्कुल है। इसको अपन को क्या करना है, सब स्क्रिप्ट करना है। तो जैसे ही अपन सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में जो 2003 है उसे सुपर स्क्रिप्ट करें। तो 2003 आपको नजर घुमाते ही दिख जाएगा कि ये 2003 है, इसको अपने को क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है। तो सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, प्रथम पैराग्राफ को हाईलाइट करना है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले पैराग्राफ को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो अपन प्रथम पैराग्राफ को सेलेक्ट कैसे करेंगे, जहां से सेलेक्ट करना है वहां पे कर्सर को छोड़ेंगे और जहां तक आपको सेलेक्ट करना है वहां तक शिफ्ट के साथ में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब अपने को क्या करना है, प्रथम पैराग्राफ को अपने को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे कोई कलर दिया गया है आपको, नहीं दिया गया है, तो केवल हाईलाइट करना है। तो अपन जस्ट हाईलाइट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हाईलाइट होगा। यहाँ पे हाईलाइट तो मिलेगा आपको, लेकिन आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। हाईलाइट, पैराग्राफ हाईलाइट का मतलब होता है पैराग्राफ को शेडिंग देना है, पहले से कोई दी गई है उसके अलावा आप स्टैंडर्ड कलर से कोई भी शेडिंग या हाईलाइट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, दूसरे पैराग्राफ की प्रथम लाइन को टील कलर से हाईलाइट करें। तो प्रथम पैराग्राफ, सॉरी द्वितीय पैराग्राफ की प्रथम लाइन है, बिल्कुल है, इसको अपने को हाईलाइट तो करना है लेकिन टील कलर से हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कलर मिल जाएगा टील, देखना जैसे आप कर्सर को लेके जाओगे
वो टील वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही मैं कर्सर को लेके जाऊंगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है TEAL, टील हाईलाइट करना है। तो अपन ने क्या किया, क्लिक किया, तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास में तीसरे पैराग्राफ का फॉन्ट कलर स्टैंडर्ड कलर यानी लाइट ग्रीन करना है। तो तीसरा पैराग्राफ आपको जस्ट यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अपन ने क्या किया, तीसरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। अब अपने को क्या करना है, करना कुछ ही नहीं है, स्टैंडर्ड कलर लाइट क्लियर करना है। फॉन्ट कलर करना है तो फॉन्ट का अपन को यहीं पे मिल जाएगा, ये रहा कलर। अब यहाँ पे लाइट ग्रीन, तो पहले तो आप करो ग्रीन अप्लाई। ग्रीन कलर अप्लाई करने के बाद में आप चले जाओ मोर कलर पे। मोर कलर पे जैसे ही ध्यान रखना, नीचे की तरफ आप इसको खींचोगे पकड़ के तो ये हो जाएगा डार्क, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच दोगे तो ये हो जाएगा लाइट के अंदर कन्वर्ट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, लाइट ग्रीन यहाँ पे कलर अप्लाई हो चुका है दोस्तों। आगे अपने पास में है 17 नंबर क्वेश्चन है, पांचवें पैराग्राफ के हाईलाइट इफेक्ट को रिमूव करें। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचवा पैराग्राफ है। इस पे हाईलाइट का जो इफेक्ट दिया गया उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये हाईलाइट किया हुआ है, शेडिंग नहीं है, हाईलाइट है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा नो कलर। तो ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, चतुर्थ पैराग्राफ का फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक करे। चौथा पैराग्राफ देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे चौथा पैराग्राफ है, मेरे को क्या करना है, चौथा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, फॉन्ट का जो कलर है वो ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिंपल से साधारण क्वेश्चन है, आप आराम से इनको कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आगे है पांचवें पैराग्राफ को फॉन्ट कलर डार्क येलो करना है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, इसको मेरे को येलो तो देना है लेकिन डार्क येलो करना है। फॉन्ट कलर पे जाऊंगा, येलो कलर अप्लाई करूंगा, निसंदेह है आपको येलो कलर अप्लाई करना है। फॉन्ट पे वापस आना है, मोर कलर पे चलना है और कस्टम पे आ जाना है। जैसे ही आप थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ खींचोगे ये डार्क येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आज के 19 सवाल अपने कंप्लीट हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें प्यारे बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।